देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको 11th और 12th में जो स्टूडेंट फिगर ऑफ स्पीच नहीं कर पाते हैं वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है स्टूडेंट अलंकार। FIGURES, फिगर्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट मैं आपको बहुत यूनिक मेथड समझाऊंगा आपको, ताकि आपको स्टूडेंट कोई दिक्कत ना आए। स्टूडेंट, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसका मतलब अलंकार होता है। जो हिंदी के अंदर हम अलंकार पढ़ते हैं ना, सेम वही अलंकार होता है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों बताना चाहूँगा स्टूडेंट विद एग्जांपल के साथ, ताकि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट केवल रटते हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप समझेंगे तो आपको अलंकार ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे। नंबर 1, जो आपका स्टूडेंट सिमिली जो अलंकार होता है ना, सिमिली का मतलब होता है स्टूडेंट उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं शॉर्ट ट्रिप भी समझाऊंगा। सिमिली की स्टूडेंट सबसे बड़ी पहचान होती है, तो इसमें एज, सो और लाइक 3 वर्ड आते हैं। और इसमें स्टूडेंट ना कंपेयरिंग होती है, यानी तुलना होती है। क्या होती है? तुलना, यानी कंपेयरिंग। सेंटेंस में कंपेयरिंग होती है। कंपेयरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट तुलना करना। देखिए मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने बोला, आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने बोला ही इज़ एज फैट एज यू, वह ऐसा मोटा है जैसा कि तुम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कंपेयरिंग हो रही, दिख रहा है एज। ठीक है, और इसमें 3। आपने बोला ही इज़ नॉट सो फैट एज यू। अब समझिए, अब इसका मतलब क्या हो गया? वह इतना मोटा नहीं है जितना कि तुम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कंपेयरिंग आ रही है। तो समझिए कौन सा अलंकार होगा? वो सिमिली होगा, जिसमें 3 वर्ड आएंगे, एज, सो और लाइक वर्ड आएगा स्टूडेंट। जैसे मैंने बोला हर फेस इज लाइक आ मून, उसका चेहरा चंद्रमा जैसा है। ठीक है, या कोई भी कंपेयरिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको यहाँ समझना है कि शॉर्टकट में सिमिली का मतलब उपमा अलंकार होता है स्टूडेंट। और आपको इन तीनों वर्ड से पहचानेंगे, एज, सो, लाइक से। इसमें तुलना, कंपेयरिंग शब्द निकलेगा। कंपेयरिंग का वर्ड्स जो है कंपेयरिंग निकले, तुलना करना होगी, 2 चीज़ों में तुलना होगी। ठीक है, तो आप समझिएगा सिमिली है। ठीक है, फिर दूसरा स्टूडेंट है आपका मेटाफोर, METAPHOR, मेटाफोर। इस मेटाफोर अलंकार को, फिगर ऑफ स्पीच को स्टूडेंट्स, इस मेटाफोर अलंकार को ना स्टूडेंट रूपक बोलते हैं। रूपक अलंकार हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार, नहीं रूपक फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं स्टूडेंट। मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ, ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। तो मेटाफोर वो अलंकार होता है स्टूडेंट जिसमें कंपेयरिंग तो होती है, जैसे सिमिली में होती है, बट इसमें ये वर्ड नहीं आती, ना एज आता, ना सो आता, ना लाइक आता है स्टूडेंट। और आपको कंपेयरिंग तो होती है, मगर वर्ड नहीं आते। इसको मैं शॉर्ट ट्रिप देना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, कैसे? कंपेयरिंग तो होती है, कंपेयरिंग होती है, मगर ये 3 वर्ड नहीं आते, ना तो एज आता, ना सो आता, ना लाइक आता है। तीनों वर्ड नहीं आते स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ये तीनों वर्ड नहीं आते। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एक और पहचान सिखाता हूँ। इसमें मोस्टली ऑफ आता है, ऑफ से भी हम पहचान सकते हैं ये मेटाफोर है। जैसे मैंने आपको बोल दिया लाइफ इज़ ड्रीम, है ना। मैंने बोला लाइफ इज़ ड्रीम, ज़िंदगी सपना है, यानी कि सपने के समान है। कंपेयरिंग तो होगी, लेकिन ये एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट में, ज़िंदगी एक सपना है। मैंने बोल दिया द वर्ल्ड इज स्टेज, है ना। मैंने बोला द वर्ल्ड, ये संसार जो है ना एक स्टेज है। द वर्ल्ड इज स्टेज, है ना। स्टेज, स्टेज का मतलब समझते हैं स्टूडेंट? एक हमारा एक मंच है ना, STAG, है ना स्टूडेंट। देखिए मंच है, यानी कि हमारा जिन संसार एक मंच है। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट, बहुत से बच्चे नहीं सोच पाते, इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि हम लोग जीवन जीने आए हैं, और कुछ दिनों बाद संसार में 50 साल, 40 साल, 35 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जीने के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। तो हम लोग सब एक संसार में आए,
और एक हमने एक स्टेज में आए, एक मंच में आए, अपना किरदार निभाया और चले गए। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, जो अलंकार होते हैं इसमें आपको भाव निकालने पड़ेंगे, वो आपको आंसर मतलब उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। जैसे संसद के अंदर संस्कृत हम पढ़ते हैं ना, उसमें भावार्थ निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं ना स्टूडेंट, सेम ऐसे ही आपको इसमें भी निकालना पड़ेगा, तभी आपके अलंकार आपको समझ में आएंगे। स्टूडेंट मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा, मैं आपको बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी से और बहुत स्लो मोशन में आपको करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको और भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने बोला द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, द कैमल है ना, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट यानी कहने का मतलब है जो ऊँट होता है, शिप ऑफ डेजर्ट, ऑफ आ गया ना स्टूडेंट। देखिए जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज है, यानी कि जहाज के समान है ना। हम बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ द मैन ऑफ आयरन, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष व्यक्ति थे, यानी लोहे के समान थे स्टूडेंट, है ना। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, इसमें आपको मेटाफोर के अंदर कंपेयरिंग तो आएगी मगर वो वर्ड नहीं आएंगे, मगर अर्थ में कंपेयरिंग निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको सिखाता हूँ स्टूडेंट थर्ड जो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो पर्सोनिफिकेशन में भी सिखाते हैं आपको, विद एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं हिंदी इंग्लिश में। ये होता है पर्सोनिफिकेशन। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, ये हिंदी में बोलते हैं इसको स्टूडेंट मानवीकरण। क्या बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें मान लिया जाता है भावों को, अपने विचारों को, बेजान चीज़ों को इसमें ना जिंदा समझ लिया जाता है। मतलब जैसे कि मैं कह दूं कि मुर्दे हंस रहे हैं, कुर्सियां नाच रही हैं, पेन बोल रहा है, मतलब बेजान चीज़ों को, मतलब बेजान चीज़ों को, उनको बेजान नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना, उनको हम जिंदा समझ लेते हैं। ठीक है, बेजान चीज़ों को या कोई भी विचारों को, थिंकिंग को ऐसा मान लेते हैं कि उसमें जीवन हो, बट होता नहीं है, मान लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको एग्जांपल, मैंने बोल दिया एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर, अनुभव एक अच्छा अध्यापक है, मैंने बोला है ना। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, है ना। मतलब अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। अनुभव को हमने जिंदा मान लिया। अनुभव तो एक्सपीरियंस होता है ना, अनुभव यानी हमको जिंदा मान लिया। और भी ले लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा आसान सा ले लेते हैं। मैंने बोला पेन इज़ डांसिंग, द पेन इज़ डांसिंग, मैंने बोल दिया द पेन इज़ लाफिंग, चलो पेन हंस रहा है ना। मैंने पेन को जिंदा मान लिया, बट ऐसा है नहीं है, बट हमने सोच लिया ऐसा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अपने विचारों को, बेजान चीज़ों को ऐसा मान लेते हैं जिसमें जीवन हो। जैसे बोल देते हैं लव इज़ ब्लाइंड, है ना, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है ना। वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, बट उसको हमने जीवन मान लिया, बट ऐसा है नहीं, लेकिन हमने उसको मान लिया, फॉलो कर लिया, है ना, एडमायर कर लिया उस चीज़ को, तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब है मैं आपको अपनी वीडियो के द्वारा एक डीप नॉलेज दे रहा हूँ ताकि किसी कंपटीशन में भी आ जाए, इन फ्यूचर में भी कोई आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्सोनिफिकेशन वह फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर किसी चीज़ को हम मान लेते हैं, अपने विचारों को या नॉन लिविंग थिंग्स को हम जिंदा मान लेते हैं। तो समझ जाइए वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है स्टूडेंट, वो वाली है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको और सिखाता हूँ और बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 4th नंबर पे सिखाता हूँ एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी स्टूडेंट आपको स्पेलिंग भी याद करनी है, APOSTROPHE, एपोस्ट्रॉफी। स्टूडेंट वह अलंकार होता है जिसके अंदर हम संबोधन करते हैं। संबोधन स्टूडेंट समझ नहीं पाते क्योंकि आजकल बच्चे हिंदी बहुत कम पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो समझ नहीं पाते। संबोधन का मतलब होता है जहाँ पर 3 सेंस निकलें, क्या, खुशी या दुख या आश्चर्य, सरप्राइज। ठीक है स्टूडेंट, यानी एलाज वर्ड निकलेगा, एलाज मन दुख होता है और ऐसे करके निशान लगा होगा, है ना। खुशी के लिए हुर्रा आता है स्टूडेंट, ये आपका मतलब ये खुशी के लिए हुर्रा आता है, मैंने उल्टा लिख दिया था, समझाना चाहता हूँ आपको। इसको तो आप कर लीजिए दुखी, है ना, दुखी वर्ड के लिए एलाज यूज़ होगा, और जो दुखी वर्ड के लिए, और खुशी के लिए हुर्रे,
हुर्रे, HURRE, हुर्रे। हुर्रे माने होता है आपका खुशी, खुशी के लिए वर्ड यूज़ होगा और पीछे ऐसे करके निशान लगा होगा। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, संबोधन का निशान है, ऐसे करके लगाते हैं स्टूडेंट, समझ लीजिए। और आश्चर्य के लिए हाउ और वाट आएगा स्टूडेंट। मैं आपको एग्जांपल अपने आप समझाता हूँ ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ एपोस्ट्रॉफी का। बात को समझिए, एपोस्ट्रॉफी क्या होता है। एपोस्ट्रॉफी में सबसे पहली बात तो ऐसे करके निशान होता है, सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी निशान में नहीं होता, तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है, एलाज, हुर्रा और हाउ और व्हाट, ऐसे करके निशान लगा होगा। समझ जाइए कौन सा अलंकार है ये, फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रॉफी है। तो जैसे बोलते हैं ना, एलाज, एलाज ऐसे निशान आएगा, आई एम अनडन, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत से निशान लग सकते हैं, एलाज ऐसे करके निशान आता है, एलाज आई एम रून, रून मैंने बर्बाद होना होता है स्टूडेंट, बर्बाद हो गई। या हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच, मतलब खुशी के साथ आप बोल रहे हैं हुर्रे, ऐसे करके हुर्रा बोल रहे हैं, हुर्रे बोल रहे हैं, आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया है स्टूडेंट। बात समझ रहे हैं आप लोग। फिर जैसे हाउ और वाट का यूज़ कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। अब ना मैंने बोला हाउ ब्यूटीफुल सीज, ऐसे नहीं समझा, हाउ ब्यूटीफुल सीज, हाउ ब्यूटीफुल है ना, हाउ ब्यूटीफुल सीज। हेल्पिंग वर्ब, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में लिखते हैं और ऐसे करके निशान लगा देते हैं स्टूडेंट। तो इससे आप पहचान लेंगे क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यह है नंबर 5 का है। फिर नंबर 5 पे हाइपरबोल, क्या है, हाइपरबोल है ना, हाइपरबोल, हाइपरबोल स्टूडेंट, इसको ना बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार होता है स्टूडेंट, अतिशयोक्ति है ना, अतिशयोक्ति अलंकार होता है स्टूडेंट। नहीं, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, किसी को बढ़ा चढ़ा कर बात करना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर, मतलब डींगे मारना। और डींगे मारने को बोस्ट बोलते हैं, BOAST, बोस्ट माने होता है शेखीखोर, या BOST, बोस्ट माने डींगे मारना स्टूडेंट, ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा आगे चढ़ाई। जैसे वह इतना रोई कि पूरा मोहल्ला उसके आंसुओं से भर गया, वह इतना हंसा मालूम भूकंप आ गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें मानना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गई बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टूडेंट में। जैसे बोल दिया मतलब कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, रिवर्स है ना, रिवर्स है ना, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड है ना, मतलब युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो इन द बैटल, फ्लो इन द बैटल। बड़ी बड़ी बातें मानना, डींग मारना, बड़ा चढ़ा करके बात को करना, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आता है स्टूडेंट। मैंने बोला कि वह इतना रोई कि मतलब हर कोई रोने लगा, या वह इतना हंसा कि सब हंसने लगे, मतलब बड़ी बड़ी चढ़ा, वह इतनी ऊंची है। मैंने बोला वह इतना लंबा है जैसे कि पहाड़, तो जैसे बोला ही इज़ एज हाई है ना, एज हाई एज माउंटेन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे दो अलंकार आ गए, यहाँ पे दो फिगर स्पीच आ गई। वो कैसे आ गई, यहाँ तो एज भी आ गया, ये तो कम हमारी क्या है, हमारा सिमिली भी है, और ये हमारा क्या है, हाइपरबोल भी है, क्योंकि बड़ा चढ़ा के बात की गई है कि वह इतना ऊंचा है जैसा कि पहाड़, मतलब बड़ा चढ़ा कर बात करने का मतलब होता है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको मेरी बात को समझ में आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट वाला बताता हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट वाला ही बता रहा हूँ। इसका नाम है स्टूडेंट हाई ऑक्सीमोरन। क्या है, ऑक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीमोरन। इसमें स्टूडेंट इसका मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है इसका मतलब, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है अपोजिट, है ना, विरोधाभास अलंकार, यानी कि विरोधाभास अलंकार होता है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है स्टूडेंट अपोजिट, यानी कि मैंने बोला, आपकी भाषा में बोल दिया, ही इज़ ब्लैक एंड वाइट, ही इज़ ब्लैक एंड वाइट, ही इज़ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक भी है इन वाइट, काला भी है ना, वह काला गोरा है, किसी को कह रहे हैं काला भी और गोरा भी, अपोजिट मीनिंग। जैसे बोल दिया
एग्जाम्पल दे दिया, दिस है ना मैंगो, दिस मैंगो इज़ बिटर स्वीट, बिटर माने कड़वा और स्वीट माने मीठा भी है। मतलब अपोजिट मीनिंग आती है ना स्टूडेंट, है ना, जहाँ पर अपोजिट मीनिंग आए तो समझ जाइए वो कौन सा अलंकार है, ऑक्सीमोरन है स्टूडेंट। ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हो, लेकिन आपको उसका सेंस निकालना पड़ेगा। विदाउट सेंस यू कांट एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच। तो आप मेरी बात को समझिए, चाहे छोटी क्लास के चाहे बड़े हों, चाहे वो कोई कंपटीशन कर रहे हों, आपको ध्यान से उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अलंकार है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। स्टूडेंट्स, अब आपके पास लास्ट में आता है जो आपके कोर्स में है, नंबर 7 पे है, उसे बोलते हैं स्टूडेंट, ये भी खतरनाक होता है, ओनोमैटोपोइया। स्टूडेंट बोल नहीं पाते इसको। ये स्टूडेंट ना ध्वनि सूचक होता है। ध्वनि सूचक का मतलब होता है स्टूडेंट, इसमें आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें का मतलब स्टूडेंट, वो आवाज़ किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी पक्षी की हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है, पानी की हो सकती है। तो स्टूडेंट आपको ना आवाज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं बोल दूँ, मैंने बोला द डॉग, है ना, द डॉग्स बार्क, है ना, कुत्ते भौंकते हैं। मेरी वीडियो में मोस्टली भौंकते ही हैं स्टूडेंट। द डॉग्स बार्क, यानी कि इनके, ये देखो बार्क्स मान होता है भौंकना होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आवाज़ें आ रही हैं। मैंने बोला कि मक्खियाँ सपोज़ भिनभिनाती हैं, है ना, तो क्या बोल सकते हैं, ए बी हम्स, है ना, मक्खियाँ, शहद की मक्खियों को स्टूडेंट बी बोलते हैं स्टूडेंट, ए बी, ठीक है, ए बी हम, भिन बनाने को बोलते हैं HUM, एस हम्स माने भिन भिनाना, है ना, मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। ये आपको आवाज़ें याद करनी है। ए कैट म्यू, एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, एक कैट म्यू। ये स्टूडेंट आपको ना आवाज़ें थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अपनी बुक में से आप लोग उसको, आपकी बुक्स में सिलेबस में दे रखी होंगी आवाज़ें, वो आप याद कर लीजिएगा, जिसमें आवाज़ सेंस निकले, जिसमें मतलब वॉइस निकले। ए लॉयन रॉयर्स, मैंने बोला ए लॉयन, ए लॉयन रोयर्स में धाड़ना होता है स्टूडेंट, ROARS, एक शेर धाड़ मारता है, रोयर्स माने धाड़ मारना होता है ना। तो ये आवाज़ें आपको याद करनी है। और बिल्ली, बकरी आपने देखा होगा मिमियाती है ना, तो आपको बोलना है ए गॉट, GOAT, ए गॉट, ए बकरी मतलब मिमियाती है। तो मिमियाने की स्पेलिंग होती है ब्लीट, BLEATS, ब्लीट्स माने होता है स्टूडेंट मिमियाना। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट आपको ना, मतलब आपको ये आवाज़ें ना याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, पहचान करने के लिए। तो ये ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको मैं सिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। मैंने कहा था मैं अपनी वीडियो में, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ यूनिक आइटम दूंगा, तो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर। एक हिंदी में होता है अनुप्रास अलंकार होता है स्टूडेंट, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं इसको। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एसलरेशन। क्या बोलते हैं, एसलरेशन। एसलरेशन अलंकार होता है स्टूडेंट, वो आपके सिलेबस में नहीं, बता देता हूँ। एसलरेशन अलंकार होता है मतलब एक शब्द की आवर्ती बहुत सारी आती है, कई बार आती है, उसे बोलते हैं एसलरेशन। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मैं नॉलेज के लिए डाल देता हूँ कि एसलरेशन अलंकार क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। फिलहाल आपको ओनोमैटोपोइया तक ही याद करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको मेरी वीडियो के द्वारा जानकारी मिल गई होगी। अगर मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।